नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर लॉजिक तर्कशास्त्र को पढ़ाऊंगी और आज का हमारा विषय है निरुपाधिक या निरपेक्ष तर्क वाक्य, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। तर्कशास्त्र से संबंधित अपने पिछले वीडियो में मैंने तर्क वाक्यों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी, जैसे रचना की दृष्टि से सरल और मिश्रित तर्क वाक्य यानी सिंपल एंड कंपाउंड प्रपोजिशंस, और संबंध की दृष्टि से निरुपाधिक और सोपाधिक तर्क वाक्य, कैटेगोरिकल एंड कंडीशनल प्रपोजिशंस। आज हम कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस यानी जो निरुपाधिक या निरपेक्ष तर्क वाक्य हैं उन पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। निरुपाधिक या निरपेक्ष तर्क वाक्य क्या हैं, इसको हम कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हैं, कुछ बिंदुओं में। पहली बात तो कि निरुपाधिक तर्क वाक्य वे हैं जिनमें किन्हीं वर्गों का विवेचन पाया जाता है। इनमें कुछ वर्गों का विवेचन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। दूसरी बात कि ये तर्क वाक्य उन वर्गों के बीच के विभिन्न संबंधों का या तो विधि करते हैं या फिर निषेध करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि चूंकि निरुपाधिक तर्क वाक्य में कुछ वर्गों का विवेचन पाया जाएगा, तो उन वर्गों के बीच में जो संबंध है वो या तो होगा या फिर नहीं होगा, उसको कहते हैं विधि या निषेध करते हैं। तीसरी बात यह है कि इनमें उद्देश्य विधेय के बीच निरपेक्ष संबंध होता है। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और विधेय यानी प्रेडिकेट, यानी कि निरुपाधिक तर्क वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में बिना किसी शर्त या अवस्था के अनकंडीशनल निरपेक्ष संबंध जो है वो होता है। तो ये है निरुपाधिक या निरपेक्ष तर्क वाक्य की सामान्य विशेषताएं। अब प्रश्न उठता है कि ये जो निरुपाधिक तर्क वाक्य है, जिसे निरपेक्ष तर्क वाक्य भी कहा जाता है, उसके चार विभिन्न मानक आकार कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से इसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। तो जो पहला है वो है सर्वव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन। दूसरा सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य यानी यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन। तीसरा है अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य यानी पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन। और चौथा है अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य यानी पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन। अब ये जो चार स्टैंडर्ड फॉर्म हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, फिर पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, इन चार मानक आकारों को समझना आसान होगा अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं। देखिए, चार प्रकार के तर्क वाक्य हो सकते हैं। जैसे पहला, सभी मनुष्य मरणशील हैं। दूसरा, कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है। तीसरा, कुछ मनुष्य मरणशील हैं। और चौथा, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। मरणशील का अर्थ यानी वो मरेंगे, मरना जिनका निश्चित है, मरना ही है, अमर नहीं है ना। तो अक्सर हम कहते हैं सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी जो मनुष्य हैं वो मरणशील है, एक ना एक दिन मरेंगे। तो आप देखिए, चार ही प्रकार के तर्क वाक्य हैं। या तो आप कह सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं, सभी उद्देश्य विधेय हैं, यानी कि वो वाला एग्जाम्पल जो मैंने कहा, सभी मनुष्य मरणशील हैं। या आप कह सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट नहीं है, यानी एग्जाम्पल में अगर आप फिट करें तो कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है। या आप कह सकते हैं कि कुछ मनुष्य मरणशील हैं, यानी कि कुछ जो उद्देश्य हैं वो विधेय हैं, सम सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। या आप कह सकते हैं कि कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है, यानी कि सम सब्जेक्ट इज नॉट प्रेडिकेट, यानी कि कुछ मनुष्य मरणशील हैं और कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। ये हो गया थर्ड और फोर्थ टाइप। कहने का अर्थ ये है कि आप देखेंगे कि जो तर्क वाक्यों के प्रकार वो ये चार प्रकार के ही तर्क वाक्य होंगे। इनको आप अलग अलग एग्जाम्पल में बिठाकर टेस्ट कर सकते हैं, जांच सकते हैं। चार ही प्रकार के इनके मानक आकार जो है वो होंगे। अब पहले को जो कहा गया है, जिसमें सभी उद्देश्य विधेय हैं, यानी कि एग्जाम्पल सभी
मनुष्य मरणशील है। यहाँ पर मनुष्य जो है वो सब्जेक्ट है, उद्देश्य है, और मरणशील जो है वो प्रेडिकेट है, विधेय है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में स्पष्ट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर जितने भी मनुष्य हैं उनकी बात की जा रही है कि सभी मनुष्य, इसलिए ये सेंटेंस किस प्रकार का हो गया, ये प्रपोजिशन यूनिवर्सल हो गया। और साथ में बताया जा रहा है कि जितने भी मनुष्य हैं वो मरणशील हैं, यानी इन दोनों में सकारात्मक संबंध है, पॉजिटिव। तो इसीलिए इसे कहा गया अफर्मेटिव। ये जो एग्जाम्पल है सभी मनुष्य मरणशील है, ये एक सर्वव्यापी भावात्मक तर्कवाक्य का उदाहरण है, एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। दूसरा जो है वो है जैसे कोई उद्देश्य विधेय नहीं है। इसका एग्जाम्पल में बैठा के देखिए, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है। यहाँ पर मनुष्य जो है वो उद्देश्य है, सब्जेक्ट है, मरणशील जो है वो प्रेडिकेट है और विधेय है। तो यहाँ पर ये जो है तर्कवाक्य ये है सर्वव्यापी निषेधात्मक, क्योंकि कोई भी मनुष्य, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो मरणशील ना हो। मरेंगे तो सब, तो कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है, तो कोई भी मनुष्य कह के आपने इसको सर्वव्यापी स्पष्ट कर दिया है कि ये यूनिवर्सल है। और क्योंकि कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है, आप कह रहे हैं नहीं, नो, इसलिए ये नेगेटिव का एक एग्जाम्पल है कि ये यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन का एक एग्जाम्पल है। सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य का ये एक उदाहरण है। तीसरा जो तर्कवाक्य है कि कुछ मनुष्य मरणशील हैं, इसमें जो कुछ है वो अंशव्यापी है, क्योंकि कुछ की बात कर रहे हैं ना, आप सभी की बात कर रहे हैं ना, कि कोई भी मनुष्य, ऐसा भी नहीं कह रहे आप कह रहे हैं कुछ मनुष्य मरणशील हैं। तो ये यूनिवर्सल ना होकर ये पर्टिकुलर है, ये सर्वव्यापी ना होकर ये अंशव्यापी है। और आप बता रहे हैं कि कुछ मनुष्य मरणशील हैं, यानी कि जो इन दोनों में संबंध है, मनुष्य और मरणशील में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, वो एक पॉजिटिव है रिलेशन, कि हाँ कुछ मनुष्य मरणशील हैं, इसलिए ये भावात्मक प्रकार का है। इसीलिए ये आता है अंशव्यापी भावात्मक तर्कवाक्य या पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन के अंतर्गत। और चौथा उदाहरण है कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, यानी यहाँ पर वही, यहाँ यूनिवर्सल बात नहीं की जा रही, यहाँ सर्वव्यापी बात नहीं की जा रही, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुष्यों में से कुछ जो है वो मरणशील नहीं है। तो कुछ होने के कारण ये भी सर्वव्यापी ना होकर अंशव्यापी तर्कवाक्य है। और साथ ही चूंकि ये निषेध कर रहा है ना, मना कर रहा है कि कुछ मनुष्य भारतीय नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव होने की वजह से ये पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन है। यूनिवर्सल नेगेटिव ना होकर ये पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन है, अंशव्यापी, क्योंकि ये कुछ अंश में मनुष्यों को कह रहा है कि वो मरणशील नहीं है। तो ये अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य का उदाहरण है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन का एग्जाम्पल है। तो यही 4 प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लें। फिर एक बात है कि ये जो 4 प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म है निरुपाधिक तर्कवाक्य के, उनमें उनको प्रतीक रूप में लिख सकते हैं, प्रतीकात्मक रूप में सिंबल्स दिए जाते हैं उनको। जैसे जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन है, अगर हिंदी में कहूँ तो सर्वव्यापी भावात्मक जो तर्कवाक्य है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, इसको सिंबल में लिखते हैं ए टाइप का, कैपिटल ए टाइप का ये सिंबल होगा। जो सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य है, यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन है, जिसका एग्जाम्पल है कि कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है, उसे सिंबल में लिखते हैं कैपिटल ई। और तीसरा जो अंशव्यापी भावात्मक तर्कवाक्य है, यानी कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन है, जिसका एग्जाम्पल है कि कुछ मनुष्य मरणशील हैं, उसको प्रतीक रूप में लिखते हैं आई, कैपिटल आई। और आखिरी जो अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य है, यानी पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन है, जिसका एग्जाम्पल है कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, उसको प्रतीक रूप में या उसके सिंबल के रूप में जो लिखते हैं वो लिखते हैं ओ। तो आप इस चीज को ध्यान से समझ लें कि 4 प्रकार के मानक आकार हैं निरुपाधिक तर्कवाक्य के। यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन, सर्वव्यापी भावात्मक तर्कवाक्य जिसको प्रतीक रूप में लिखते हैं ए। दूसरा सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, यूनिवर्सल
नेगेटिव प्रपोजिशन जिसे प्रतीक रूप में लिखते हैं ई। फिर आता है अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य यानी पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन जिसे प्रतीक रूप में लिखते हैं आई। और अंतिम है अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य जिसे प्रतीक रूप में जिसे कहते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन और जिसे प्रतीक रूप में लिखते हैं ओ। तो ए ई आई ओ ये चार जो सिंबल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो बात की जाएगी वो शॉर्ट में सिंबल्स में की जाएगी। इसलिए आप ए ई आई ओ का ध्यान रखें कि ए किसका किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये चार प्रकार के मानक आकार हैं, इनके प्रतीकों को हमने समझा। आज के लिए इतना ही काफी है। आगे इसी विषय पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।